हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एवरेज, और हम लोगों ने 3 टाइप के सवाल पढ़े थे पहले वीडियो में। आज उससे आगे बढ़ के और डिफरेंट टाइप के सवाल पढ़ेंगे। बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मक्खन की तरह। मज़ा आ जाएगा पढ़ के। और मज़ा नहीं आए तो जो मर्जी वो लिखो कमेंट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए कितना मज़ा आएगा। अगला सवाल है कि 20 संख्याओं का औसत 38 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो वैसे तो देखिए इसका भी सिंपल सा फंडा है, मैंने पहले ही बताया है आपको कि किसी भी सवाल को आप उसके बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ईज़िली सॉल्व होगा और आंसर भी सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा 100%। लेकिन क्या होता है कई बार कि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम ये कर पाएँ, तो हम उसके लिए ट्रिक ढूंढते हैं, एक छोटा कंसेप्ट ढूंढते हैं जिससे वो सवाल इजीली बन जाए। अब जैसे देखिए इसमें भी कंसेप्ट है, आपको इसके लिए पेन छूने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी है कि ये सवाल दिखेगा, आप उत्तर वैसे ही लगा देंगे टिक, आपको पेन नहीं छूना है। क्या है, सपोज़ कीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए मैंने 5 डिजिट लिखा और कहा कि इसका औसत बताओ। तो औसत का बेसिक फार्मूला क्या है कि सम ऑफ द नंबर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो सपोज कीजिए सम ऑफ द नंबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28 और 2, 30। 30 और बटा 5। तो एवरेज कितना हो गया, 6। क्लियर है ना, निकल गया सिंपली एवरेज। अब आप समझिए, पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि बीच वाला नंबर एवरेज होता है। अगर 5 डिजिट हैं तो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर एवरेज होगा, औसत पहले दिन के क्लास में पढ़ा है। अब अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया जाए, तो सपोज़ कीजिए सब में 2 जोड़ेंगे आप तो कितना हो गया, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 और ये 12। क्लियर है, नंबर बदल गया। अब नया औसत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिर सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ द नंबर्स। तो सबको जोड़ेंगे, 12, 10, 22, 8, 30 और 6, 36 और 4, 40 और डिवाइडेड बाई कितना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बटे 5 कितना आया औसत, 8। तो पहले आपका स्टार्टिंग में इन नंबर्स का औसत कितना था, 6। जब हर नंबर में ईच नंबर एडेड बाई 2 ऐड किया गया तो औसत कितना आया, 8। तो पहले औसत था 6, अब औसत आया 8, बढ़ा कितना, 2, और आपने जोड़ा कितना था, 2। तो ये साधारण सा रूल है इसका कि अगर दिए गए नंबर्स में आप सेम नंबर पूरे नंबर में जोड़ते हैं तो उसके एवरेज में भी कोई चेंज नहीं होगा, उसका एवरेज भी उतना ही बढ़ के आ जाएगा। मतलब ये नंबर दिया गया था, इसका एवरेज आया 6। अब कहा गया सवाल में कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया गया तो एवरेज कितना आया, 8। मतलब पहले एवरेज से 2 बढ़ के आया, जितना आप जोड़ रहे हैं नंबर्स में उतना ही आ रहा है बढ़ के। तो अब आपसे सवाल पूछा गया कि 20 संख्याओं का औसत 38 है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर भाई, औसत कितना है, 38। और कह रहा 20 संख्या है, औसत 38 है, सब में 15 जोड़ा गया। तो अब सब में 15 जोड़ा गया तो औसत कितना आएगा, जितना आप जोड़ रहे हैं वही बढ़ के औसत आएगा। तो जितना आप जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ा, 15, 38 में 15 जोड़ दीजिए, 38 और 15 कितना हो गया, 53। तो आपका नया एवरेज कितना होगा, 53। मतलब ऐसे सवालों में आपको सवाल सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि औसत कितना है और हर नंबर में क्या जोड़ा गया है। तो जैसे ही वो दिखे दोनों को जोड़ दीजिए, मिल गया आंसर। पेन छूना है, नहीं छूना है। क्लियर है ना, बिल्कुल नहीं छूना है। सवाल देखो, उत्तर लगाओ, मज़ा आएगा। नहीं आएगा मज़ा, बिल्कुल आएगा। तो पढ़ोगे तब तो। आप लोग ये सोचते हैं कि हम बैठ जाएं और
अगरबत्ती दिखाएं और ईश्वर रिजल्ट डाल दे, ऐसा होता नहीं है। पढ़ना पड़ेगा दिन रात 24 घंटे, दिमाग में ये डाल के कि मुझे सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन निकल गए मूवी देखने, नहीं, और फिर अच्छी लड़की दिखी तो पीछे पीछे हो लिए। ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। क्लास में बैठे हैं, नज़र अपने कॉपी और किताब पर रखिए, दिमाग रखिए टीचर पर। ये नहीं कि लड़की दी थोड़ा झांक लें और झांक के अपना काम कर ले, है कि नहीं विनोद? चलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि 25 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या में 18 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कह रहा है कि 25 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 42, और कह रहा है ईच नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो नया एवरेज क्या होगा? तो जो रूल आपने पहले सवाल में पढ़ा वही इसमें भी लागू होगा। अंतर सिर्फ ये है कि पिछले वाले सवाल में जोड़ना था, इसमें घटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नया औसत जितना औसत दिया गया है, कितना औसत है 42, और कितना घटाया गया है 18। तो आपको याद रखना है कि अगर जोड़ना है तो जोड़ा गया है नंबर्स में तो जो औसत है उसमें जोड़ देंगे, घटाया गया है तो जो औसत है उसमें घटा देंगे, अगर गुना किया गया है तो जितना औसत है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिवाइड किया गया है तो जितना औसत है उसमें डिवाइड करेंगे। चूँकि सभी संख्या में ऐसा किया गया है तो आपको औसत के साथ ऐसा करना है, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि 18 घटाया गया है तो 48 में से 18 घटा दीजिए, नया औसत कितना हो गया 30। इसको चाहे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे। जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि कुछ नंबर्स को लिख के एवरेज निकाला, फिर उसमें जोड़ के दिखाया, वैसे आप घटा के चेक कर सकते हैं, सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है। सवाल में अगर जोड़ने घटाने की जगह गुना करने के आ जाए तो एवरेज में गुना कर देंगे, अगर भाग देने को आ जाए तो एवरेज में भाग दे देंगे। आया समझ में? फिर हम अगला टाइप देखते हैं। लेकिन अगला टाइप देखने से पहले मैं आपको ये कुछ कहना चाहता हूँ, ये कि कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने भी फील किया अपने दौर में कि एग्ज़ाम दिया और बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, कई सारा एग्ज़ाम दिया, प्री पास हो गए, मेंस पास हो गए, इंटरव्यू में जाके फेल हो गए। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होता है, आपको भी होता होगा। तो उन सब चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप असफल हो गए एक एग्ज़ाम में तो आपका जीवन ख़त्म हो गया। आपको निरंतर लगातार रहना पड़ेगा। और सवाल सपोज़ कीजिए कोई चैप्टर, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इरिटेट होकर छोड़ देंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको लगातार उस पर मेहनत करना है। बार बार जब आप करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, सुन लीजिए। ये घटना है सन 2000 की। तब आप शायद, पता नहीं, आप में से बहुत लोग इस धरती पे आए भी नहीं होंगे। मुझे एक परिवार के द्वारा, मेरे पिताजी के जानने वाले थे, क्योंकि मैं उसी टाइम से पढ़ाता रहा हूँ, तो ऑफ़र आया कि भाई मेरी भांजी को पढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि आपका मैथ्स अच्छा है, पढ़ा दीजिए। मैंने कहा पढ़ा दूंगा। और उनकी भांजी थी 7th क्लास में, और उसका पूरे 7 क्लास तक का रिकॉर्ड था कि वो मैथ्स में पास नहीं हुई थी। जो टीचर पहले पढ़ाते थे उनके घर में रहते थे। जब मैं पहले दिन पढ़ाने गया, पढ़ा के निकला, तो वो टीचर मेरे सामने आया है, कहा कि आप किसको पढ़ाने आए हैं? बिल्कुल गधी है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। एकदम नहीं, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैथ्स में पास नहीं हुई है। उनका भी कहना ये जायज़ था क्योंकि उनका ट्यूशन मैंने छीना था। मुझे भी ट्यूशन की ज़रूरत थी। मुझे ये बात समझ में आई कि भाई क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं। और फाइनल एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मुझे बुलाया गया था। इत्तेफाक से मैंने 2 महीने काट दिए, और 2 महीने के बाद उसके मामा जो मुझे लेके आए थे पढ़ाने के लिए, वो ढूंढते हुए आए मेरे घर पे। तब मुझे ट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा परिवार इतना अच्छा नहीं था कि मुझे पढ़ने के लिए पैसे दे पाए। तो मैं डर गया, मैं था नहीं उस समय, कहीं पढ़ाने गया था। जब मैं आया तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि तुमको ढूंढते हुए आए थे। मुझे लगा कहीं मुझे ट्यूशन से हटा तो नहीं देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मिठाई का डब्बा लेके आए थे। और जब मैं वापस मिलने गया उनसे तो उन्होंने हाथ जोड़ा और मुझे थैंक्स बोला कि भाई धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरी भांजी मैथ्स में पास हो गई और 35 नंबर लाई।
और उस लड़की को मैंने 3 साल पढ़ाया। फाइनली जब बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम में वो लड़की 67 मार्क्स लेके आई मैथ्स में। और कैसे? एक जादू था उसके पीछे। मैं जो पढ़ाता था उसको कहता था कि इसको 10 बार तुमको लिखना है, और इतनी मेहनती थी, बिल्कुल इरिटेट हुए बिना पूरे 3 साल तक जो मैं होमवर्क देता था उसको 10 बार लिख के लाती थी, और वो लड़की 67 मार्क्स ले आई सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स में। तो आप सोचिए कि जो 7 साल पास नहीं हो पाया वो 2 महीने में 35 मार्क्स लाया। तो ये आप और हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो ज़्यादा प्रबुद्ध हैं। हम निकले हैं घर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, नौकरी पाने के लिए, कुछ लक्ष्य पाना है, तो अब हम कर सकते हैं। कमज़ोर नहीं बनना है, लगे रहना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला टाइप है कि एक क्रिकेटर अपने 4 इनिंग में 48, 46, 45, 47 रन बनाता है। 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 51 रन का हो जाए? तो अब समझिए, क्रिकेट देखते हैं आप लोग? नहीं देखते हैं? देखिए मज़ेदार गेम है, बहुत देखता हूँ मैं। टाइम भी बर्बाद होता है उससे, लेकिन कुछ सीखता भी है। उतना ही देखना है जितने में एंटरटेनमेंट हो जाए। तो अब कह रहा है एक क्रिकेटर 5 पारी खेलता है और 4 पारी का रन दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, 5वीं पारी में कितना रन बनाए ये बता। तो बेसिक सा क्या है कि भाई अगर एवरेज निकालना है तो सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ द नंबर में क्या है, जितने 5 पारियां हैं, 5 पारी में जो रन बनाया उसको जोड़ना है। तो पहली पारी का रन 48, दूसरी पारी का रन 46, तीसरी का 45 और चौथी का 47। 5वीं पारी का रन नहीं पता, पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। और मैथ्स के पिता कौन? एक्स। कितनी बार बताया ना, समझा करो। तो एक्स टोटल इनिंग का हो गया, कितना हुआ रन अपॉन कितना, टोटल 5 इनिंग है तो बटा 5, ये हो गया एवरेज। सवाल में एवरेज दिया है 51, तो एवरेज 51 लिख लिया। सबको जोड़ दीजिए, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26 के 6 हाथ में 2, 4, 2, 6, 4, 10, 4, 14 और 4, 18 प्लस एक्स बटा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 25, 255 अब बराबर 186 प्लस एक्स। तो x बराबर 255 माइनस 186, तो 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9, और 24 में से 18 गया 6, निकल गया ना। तो ये बेसिक तरीका है, इससे आप किसी भी सवाल को सॉल्व करिए, उत्तर आना है। सिर्फ अंतर ये है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम फिर वहाँ जाएंगे, कहाँ, कंसेप्ट पे जाएंगे, जो मैंने आपको पहले वीडियो से दिया है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया कि एवरेज का मतलब होता है बराबर, इक्वल डिवीज़न, सब का बराबर। तो कह रहा है कि 4 पारी खेल लिया, 4 पारी में, एक पारी में 48 रन बनाया, दूसरी में 46 रन बनाया, तीसरी में 45 रन बनाया, चौथी में 47, 5वीं खेलना बाकी है। और कह रहा है कि 5वीं में कितना रन बनाएगा ताकि औसत हो जाए 51। अब औसत 51 होने का मतलब क्या, मैंने बताया कि इक्वल डिवीजन, बराबर। औसत का मतलब बराबर, सब बराबर है। तो अब औसत 51 होने का मतलब हर पारी में उसको 51 रन चाहिए। 5वीं पारी अभी खेला नहीं, इन पारियों में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पारियां वो खेल चुका और आउट हो चुका। 5वीं पारी खेलना है, सपोज कीजिए औसत 51 का चाहिए, तो 5वीं पारी में 51 रन तो उसको बनाना ही बनाना है, ये मस्ट है, क्योंकि उसको औसत चाहिए 51 का, हर पारी में बराबर 51 रन चाहिए। अब इस पारी में 51 रन से कम बनाया ना, कितना कम बनाया, 48 बनाया है, 3 और बना देता तो 51 हो जाता। तो इसका जो 3 कम हुआ उसको आखिरी पारी में बनाना होगा, तो पहली पारी का जो 3 रन कम था आखिरी पारी में बना दिया, तो इसमें 51 हो गया। दूसरी पारी में कितना है 46, चाहिए था कितना 51, तो कितना कम हो गया 5, तो फिर इसको 5 भी बनाना पड़ेगा। तीसरी पारी में 45, चाहिए कितना 51, तो अब इसमें कितना कम हो गया 6, तो इसका 6 रन भी इसको बनाना पड़ेगा। चौथी पारी में 47, चाहिए कितना 51, कितना कम हुआ 4, इसका मतलब इसका जो 4 कम है वो भी इसको बनाना पड़ेगा 5वीं पारी में, तो ये भी बना दिया।
अब अगर ये इतना रन बना देता है 5वीं पारी में तो उसका औसत हो जाता है 51। अब जोड़ दीजिए 1 3 4 5 9 6 15 और 4 19 का हाथ में 1 और 5 और 1 6 मिल गया ना 5वीं पारी का रन। क्लियर है? मतलब ये कि अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो सवाल चाहे जैसे भी हो आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। बस कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ेंगे और ये हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कीजिए उससे। मुझे तो बहुत सारे लोग मिले हैं अपने लाइफ में जो कहते हैं एक्स से मुझे इतना नफरत है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उनको समझ में आता नहीं कि एक्स वाई जेड है क्या। ऐसा है कि मैथ्स में हम किसी भी सवाल को एक्स मान के सॉल्व करें तो आंसर आना है और सही आना है, कभी गलत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रियल लाइफ में जो एक्स होते हैं वो बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि जिन लोगों को रियल लाइफ में एक्स से प्रॉब्लम है वो दूसरे मेथड पे ध्यान कंसंट्रेट करें और उस पर सॉल्व करें। बात समझ रहे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है तो इस पे सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा और हम और आप दोनों सफल हो जाएंगे। मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा कि मैंने आपको सफलता दिलाई और आपको अपनी मनचाही मिल जाएगी। क्या? नौकरी।